guys, welcome back to another video on our channel. थोड़े या काफ़ी टाइम बाद we have come back with another informative video on our channel. आपने अगर हमारे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो वो दोनों व्लॉग के फॉर्मेट में थे, जिसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आया एंड वी होप कि आपको देखने में भी मज़ा आया हो. बट टुडे वी आर हियर विद एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड आज का जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्सेस इन कैनेडा. Now if you're new here to our channel, welcome to our channel and please join us and our family on YouTube here because we release videos every week about life, career and finances in Canada. So go check out our channel. हमने काफ़ी सारे videos already बनाए हुए हैं and we hope you like our content. Now let me just jump in and say कि अगर आप कनाडा में नए हो, यानी कि अगर आप कनाडा में एज अ PR आए हो, वर्क परमिट पे आए हो या फिर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि टैक्सेस यहाँ पे काम कैसे करते हैं एंड टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स स्पेसिफिकली कैसे काम करते हैं, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि यहाँ के टैक्सेस के बेसिक्स क्या हैं एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first thing you need to know about taxes in Canada, यहाँ पे 2 टाइप के इनकम टैक्स होते हैं. सो अगर आप साल में जो भी इनकम कमा रहे हो थ्रू डिफरेंट मीन्स, आपका साइड बिजनेस हो गया, फुल टाइम इनकम हो गया, जो भी हो गया, उस पर 2 टाइप के टैक्सेस लगेंगे. सो जो फर्स्ट टाइप का टैक्स है वो है फेडरल टैक्स. अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फेडरल टैक्स है ये हर प्रोविंस में सेम होता है. सो अगर कोई $60,000 एल्बर्टा में कमा रहा है या ओंटारियो में कमा रहा है, दोनों केसेस में फेडरल टैक्स उनकी इनकम पे सेम अमाउंट लगेगा. अब जो दूसरा टैक्स है वो है प्रोविंशियल टैक्स. अभी नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि प्रोविंशियल टैक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोविंस. तो प्रोविंशियल टैक्स हर प्रोविंस में डिफरेंट रेट पे और डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स में लगता है. सो ये तो हो गया बेसिक्स. अब हम बात करते हैं कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स किस रेट पे लगता है. सो कनाडा में दोनों ही फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं, यानी कि जैसे कि आपकी इनकम बढ़ेगी उसके डिफरेंट स्लैब्स होंगे एंड उसी हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. तो अगर आपको किसी भी तरीके से अगर इंडिया का टैक्स रेट अगर आपको पता है कि किस हिसाब से लगता है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है एंड उसी हिसाब से यहाँ पे भी टैक्स रेट लगता है. एग्जैक्टली. सो जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है वैसे वैसे बेसिकली आपका इनकम टैक्स भी ग्रो करता है. अब इसे बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स से 2021 पे आपकी जो इनकम थी पूरे साल की दैट वाज $70,000. तो लेट्स सी अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा. यहाँ स्क्रीन पे फर्स्टली यू विल सी कि 2021 के फेडरल टैक्स रेट्स क्या हैं. इस एग्जांपल में हम सिर्फ फेडरल टैक्स रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोविंशियल नहीं कैलकुलेट कर रहे, टू कीप इट सिंपल. सो लेट्स सी अब इस पर कैसे टैक्सेस लगेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन यहाँ लिखा है कि फर्स्ट $49,020 पे 15% टैक्स लगेगा. सो लेट्स डू दैट. पहले फर्स्ट $49,020 तक 15% फेडरल टैक्स लगा देते हैं, विच विल बी $7,353. अब जो रिमेनिंग अमाउंट है विच इज़ आपकी जो टोटल इनकम थी माइनस $49,020 जिस पे हम ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं, बचता कितना अमाउंट है $20,980. अब उस पे लगेगा 20.5% जो कि होता है $4,301. सो आपका जो टोटल पेएबल फेडरल टैक्स हो जाएगा साल का, दैट विल बी द टोटल ऑफ दीज टू विच इज़ $11,654. अब इससे एक स्टेप आगे जाते हैं. लेट्स से आपकी इनकम वॉज $100,000. लास्ट एग्जाम्पल की तरह पहले के जो $49,020 होंगे उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, फेडरल टैक्स. सो सेम $7,353. लेकिन जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसको हम फुल्ली फिल कर देंगे, मतलब $49,020 पे 20.5% का टैक्स लगेगा विच इज़ $10,049. अब जो बचे हुए पैसे हैं जो कि होगा आपका टोटल इनकम ऑफ $100,000 माइनस $98,040, उसके ऊपर 26% का टैक्स लगेगा जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली $509. सो आपके टोटल फेडरल इनकम टैक्स का मतलब होगा जितने भी हम लोगों ने फेडरल इनकम टैक्स ब्रैकेट वाइज कैलकुलेट किए हैं उसका टोटल सम विच इज़
$17,991. नाउ ये सब कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली क्योंकि ये एग्जांपल था सिर्फ फेडरल टैक्स का, इसके साथ हाथ ही हाथ प्रोविंशियल टैक्स भी लगता है. सो ऑल ऑफ दिस कैन गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि देयर हैज़ टू बी एन ईजियर वे टू डू इट, एंड देयर इज़. सो हम लोग जनरली टर्बो टैक्स नाम की एक वेबसाइट है जो यूज़ करते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. बट बेसिकली यू गो ऑन दैट वेबसाइट, आप अपना टोटल इनकम साल का डालते हो एंड देन यू सेलेक्ट योर प्रोविंस एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड शो यू कि आपका फेडरल टैक्स एंड प्रोविंशियल टैक्स कितना लगेगा. सो आपका टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपको शो कर देगा. तो ये तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन अगर आप कनाडा में या किसी और कंट्री में भी अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, मोर और लेस. लेकिन अगर आपके पास कोई साइड बिजनेस है या कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो आप काफ़ी हद तक अपने टैक्सेस सेव कर सकते हैं. तो इस बारे में बात करते हैं कि आप अपने टैक्सेस सेव कैसे कर सकते हैं. सो इसका तरीका ये है कि या तो आप इन्वेस्टमेंट करें या तो फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें. सो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्टेबल्स मिलते हैं, एंड टैक्स डिडक्टेबल्स की वजह से आपका टोटल जो टैक्स जो आप पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है. वेट बट लेट्स एटलीस्ट एक्सप्लेन कि टैक्स डिडक्टेबल होता क्या है. हाँ बिल्कुल. सो एक तरीका तो ये है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा सा बिजनेस है या बड़ा भी हो सकता है. सो आपका बिजनेस है, अगर बिजनेस को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सपेंस ज़रूर करने पड़ेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर से काम करता हूँ तो मेरा खुद का एक कंपनी अगर मैंने सेटअप किया है, बाय द वे ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर भी है. आप वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें, यानी कि आप अपनी खुद की कंपनी सेटअप करें एंड देन ओनली यू गेट इनटू बिजनेस. आप अपने पर्सनल अकाउंट पे बिजनेस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आपको वो पता है कि कैसे आगे बढ़ना है. ओके, कमिंग बैक, लेट्स से मेरा कोई बिजनेस है. मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें मैं अपने घर से बिज़नेस करता हूँ, यानी कि मैं अपने घर में जब रहता हूँ तो मेरा रेंट भी लगता है एंड उसके लिए मुझे गाड़ी यूज़ करनी पड़ती है. एंड मैं गाड़ी यूज़ करके कहीं क्लाइंट से मिलने जाता हूँ या मैं और लीड इकट्ठा करने जाता हूँ. नाउ ये जो मेरा घर का जो रेंट है वो एक डिडक्टेबल हो सकता है. जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, जो मैं लोगों को कॉल करने के लिए यूज़ करता हूँ, उसका जो बिल है वो एक डिडक्टेबल हो सकता है. एक और चीज़ हो सकती है कि जो गाड़ी का जो मेरा फ्यूल का जो खर्चा आता है वो भी एक डिडक्टेबल हो सकता है. इवन गाड़ी की पेमेंट्स भी डिडक्टेबल हो सकती हैं अगर मैं फुल टाइम उसको एज अ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो. नाउ डिडक्टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा एक्सपेंस. वो आपका एक्सपेंस ज़रूर है लेकिन आपको उसके ऊपर कुछ रिबेट मिलेगा. नाउ वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने टैक्सेस में वो दिखाते हैं या फिर किस तरीके से उसको इवेल्युएट किया जाता है एंड उस हिसाब से आपको डिडक्शंस मिलेंगे. सो ये सारी जो टैक्स डिडक्टेबल्स वाली इन्फो थी इसको भी बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल स्क्रीन. सो लेट्स कंसिडर टू सिनेरियोज. अगर आप $100,000 की एम्प्लॉयमेंट इनकम बनाते हैं तो टोटल टैक्सेस इफ़ यू आर लिविंग इन ओंटारियो विल बी $27,084, यानी कि टोटल टैक्सेस मतलब फेडरल प्लस प्रोविंशियल टैक्सेस. लेकिन अगर आपने $100,000 बनाए हैं फ्रॉम योर बिजनेस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होके, उसमें से $30,000 अगर आपके एक्सपेंस होते हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए तो यू विल ओनली बी टैक्स फॉर $70,000 विद एंड दैट इज़ अराउंड $18,919. यानी कि आपने $8,125 कम टैक्स दिया और उसके ऊपर से आपके बिजनेस के खर्चे भी निकल गए. प्लीज़ नोट ये सिर्फ एक एग्जांपल है एंड बॉल पार्क फिगर है. एक्चुअल सिनेरियो इससे डिफरेंट हो सकता है एंड यू मे हैव टू कंसल्ट योर अकाउंटेंट फॉर एग्जैक्ट डिटेल्स. सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोट हियर इज, अगर आप फुल टाइम एक सैलरी पे काम कर रहे हो तो आपको ये सारे टैक्स डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ बिजनेस के लिए आपको मिलेंगे. लेकिन एक और तरीका है टैक्स डिडक्शंस का, वो है इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. वो असाबरी एक्सप्लेन करेगी. यस. बट इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे. एंड हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. नाउ दूसरा तरीका है इन ऑर्डर टू सेव योर इनकम टैक्स इज टू इन्वेस्ट योर इनकम इनटू टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट्स.
जैसे कि TFSA या RRSP। अभी हमने TFSA पे एक वीडियो किया है ऑलरेडी, जिसका लिंक हम डाल देंगे वीडियो के एंड में, जो कि आप देख सकते हो। इट्स बेसिकली अ टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, जिसपे कि आपके जो कैपिटल गेन्स हैं इन इन्वेस्टमेंट्स, उस पर कोई आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट मोर, प्लीज़ डू गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सेविंग टैक्सेस ऑन योर कैपिटल गेन्स वाइल इन्वेस्टिंग। जो दूसरा तरीका है तीसरा तरीका हो गया, बट पुटिंग योर मनी इनटू अ RRSP अकाउंट। RRSP अकाउंट इज बेसिकली अ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। अभी अगेन टू अंडरस्टैंड दिस, एग्जाम्पल स्क्रीन। सो लेट्स से अगेन आपकी जो फुल टाइम जॉब की इनकम है, एज एन एग्जाम्पल, वॉज $100,000 इन 2021। अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो, जस्ट लाइक द लास्ट एग्जाम्पल, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट ओड हो जाएगा, दैट विल बी अराउंड $27,084 फॉर द ईयर ऑफ 2021। नाउ लेट्स से कि आपने 100,000 में से $10,000 उठा के डाल दिए RRSP अकाउंट में। सो इससे क्या होगा, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। सो वो 100,000 से 90,000 हो जाएगी। सो आपका जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ $90,000 में लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने $10,000 RRSP में डाल दिए। सो $90,000 पे ओंटारियो में जो टोटल इनकम टैक्स लगेगा, दैट विल बी 23,443, और लास्ट टाइम कितना लगा था? अराउंड 27,000। सो इस केस में आपने सेव किया 3,641. So it's always a good idea to put your money into investments such as RRSP. Now the thing is कि RRSP is a retirement saving plan. So इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे पैसे डाल दो एंड बस आपका उस पर इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। द आइडिया इज़ कि आप जाके वो टैक्स, इनकम टैक्स जो है, द आइडिया इज़ कि वो जो इनकम टैक्स है वो डिफ़र हो रहा है टू अ लेटर पॉइंट, जब आप अपने पैसे विड्रॉ करोगे उसमें से। द ओनली एडवांटेज ऑफ इट इज़ कि लेट्स से आप पैसे उसमें डालते गए एंड रिटायरमेंट के बाद यू आर विड्रॉइंग लेट्स से लेस देन 49,000, तो मतलब आप पूरे साल में अगर 49,000 वहाँ से विड्रॉ कर रहे हो तो यू आर इन द लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट, तो उस पर कम टैक्स लगेगा, राइट? क्योंकि आपने डिफ़र तो कर ही दिया, ऊपर से आपने फर्स्ट टैक्स ब्रैकेट जो था उससे भी कम पैसे विड्रॉ किए। एनीवेज, लेट्स नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, बट वी विल मेक अ वीडियो ऑन RRSP सून एज वेल कि वो कैसे काम करता है एंड क्या फंडा होता है उसका। तो इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन आवर चैनल, क्योंकि वी रिलीज वीडियोज़ एवरी वीक एंड वी हैव अ लॉट ऑफ good information to share with you. So make sure you stay subscribed and see you guys next week. Bye.